एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जहां पर श्यामू, उसकी पत्नी राधा, बेटा किशोर और बेटी गुड़िया रहते थे। श्यामू की खिलौनों की दुकान थी। वो सुंदर सुंदर खिलौने बनाकर उन्हें बेचता था। इस काम में उसका परिवार उसकी मदद करता था। खिलौने बेचकर जो भी कमाई होती थी, उसमें वो बस 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते थे। किशोर और गुड़िया बड़े ही समझदार बच्चे थे। वो समझते थे कि उनके माँ बाप बहुत गरीब हैं और वो उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करते थे, बल्कि घर घर जाकर खिलौने बेचते थे और जो भी पैसे कमाते उसे लाकर अपनी माँ को दे देते थे। ये लो माँ, हम दोनों ने आज सारे खिलौने बेच दिए। लेकिन माँ, किसी ने भी हमको उतने दाम नहीं दिए जितने आपने कहा था, इसलिए हमें कम दाम पर ही खिलौने बेचने पड़े। कोई बात नहीं बेटी, जितने भी पैसे मिले हैं उनसे आज रात का खाना तो हम खा ही लेंगे। श्याम ये सब देख रहा था और मन ही मन उदास हो रहा था। एक बार श्याम और उसकी पत्नी राधा खिलौने बना रहे थे और बातें कर रहे थे। राधा, हम भी कितने बदनसीब है ना, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते। बेचारे छोटी सी छोटी चीज के लिए तरसते होंगे, पर हमसे कुछ नहीं कहते। हाँ जी, तुमने ठीक कहा। वो दोनों कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करते हैं। हम तो धन्य हो गए ऐसे बच्चों को पाकर। पता नहीं भगवान की हम पर कब कृपा होगी और हम कब इतने पैसे कमा सकेंगे जब अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करेंगे। अब देखना, एक दिन हमारे पास भी बहुत पैसा होगा। राधा इसी तरह अक्सर श्यामू का हौसला बढ़ाती रहती थी। दूसरे दिन राधा, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, होली आने वाली है। इस बार बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बनाने हैं। क्या पता कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए खिलौने बनाने का। तुम जरा घर पर ही रहना, कोई घर पर भी आ सकता है। ठीक है जी, आप चिंता मत करना। भगवान ने चाहा तो इस साल की होली हम भी धूमधाम से मनाएंगे अपने बच्चों के साथ। श्यामू दुकान पर चला जाता है। कुछ देर बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। राधा दरवाजा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पर एक सेठ आदमी आता है और कहता है, तुम्हारा नाम राधा है ना? तुम्हारी खिलौने की दुकान है ना? हाँ हाँ साहब, कहिए क्या बात है। तुम्हारे बेटे का नाम किशोर है ना? कल वो मेरे घर पर आया था खिलौने बेचने के लिए। मुझे उसके खिलौने बहुत अच्छे लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अ, लेकिन क्या इस तरह के खिलौने बनाने हैं? फिर वो राधा को समझाता है कि कैसे खिलौने बनाने हैं। देखो राधा, अगर तुमने मेरे लिए अच्छे खिलौने बना दिए तो मैं तुमको और भी काम दूंगा। आप चिंता न करें सेठ जी, हम बहुत अच्छे खिलौने बनाकर देंगे आपको। ये लो, कुछ पैसे एडवांस में दे रहा हूँ, लेकिन मेरे खिलौने समय पर दे देना। वो राधा को कुछ पैसे एडवांस में देकर वहां से चला जाता है। राधा बहुत खुश होती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने अपना आशीर्वाद हम गरीबों पर भी रखा। मैं अभी किशोर के बापू को ये बताकर आती हूँ। राधा भागती हुई दुकान पर जाती है और श्यामू को सारी बात बता देती है और उसको वो पैसे भी दे देती है जो सेठ उसको देकर गया था। श्यामू तो बहुत खुश होता है। हाँ जी, आज जाओ, हम सेठ के खिलौने समय पर बना देंगे। उस सेठ ने कहा था कि यदि खिलौने समय पर बना दिए तो वो हमें और खिलौने बनाने के लिए देगा। अब पूरा परिवार मिलकर खिलौने बनाने लगता है। कुछ दिनों में होली भी आ गई थी। उनके बनाए खिलौने में बहुत सारी पिचकारी भी थी। किशोर और गुड़िया का मन भी कर रहा था कि वो उसमें से कोई अच्छी सी पिचकारी ले लें, लेकिन वो तो उस सेठ के लिए बनाई गई थी। तो उन्होंने कुछ नहीं लिया और चुपचाप वहां से चले गए। बेटा किशोर, ये सारे खिलौने हमने पैक कर दिए हैं। तुम गुड़िया के साथ जाकर ये सेठ जी का घर दे आओ। कल सुबह होली भी है, उनको जरूरत होगी इनकी। ठीक है पिताजी। और हाँ, जल्दी जाकर जल्दी आना। शाम होने से पहले घर आ जाना बेटा। आ जाएंगे माँ, तुम भी यूं ही चिंता करती रहती हो। किशोर और गुड़िया दोनों खिलौनों की टोकरी उठाकर चल देते हैं।
सेठ के घर पहुंचकर वो सेठ को सारे खिलौने दे देते हैं। सेठ खिलौनों के समय पर मिलने से बहुत खुश होता है। बहुत अच्छे, तुमने समय पर ये खिलौने देकर मेरा मन जीत लिया। ये लो अपने बाकी के बचे हुए पैसे। पैसे लेकर किशोर और गुड़िया दोनों जाने लगते हैं। तभी सेठ उनको रोकता है। किशोर रुको, ये लो मिठाई खा लो और ये अपने माता पिताजी के लिए भी ले जाओ, और होली के बाद मुझसे मिलने आना, मैं और काम दूंगा तुम्हें। ठीक है सेठ जी, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ सेठ जी, होली मुबारक हो आपको। भगवान आपको हमेशा सुखी रखे। तुम दोनों को भी होली की शुभकामनाएं। दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उनको कुछ आवारा लड़के मिलते हैं जो होली खेल रहे थे। वो उन दोनों भाई बहन से उनका सामान छीन लेते हैं। अरे वाह, देखो इनके पास तो मिठाई भी है। अरे देखो, इस लड़के के हाथ में तो पैसे भी है। नहीं नहीं, ये पैसे मुझे दे दो। कहाँ से चुरा कर लाया है, जल्दी से बोल। इन पर तो हमारा हक है। ये हमारी मेहनत की कमाई है, ये पैसे हमको वापस दे दो। चल भाग यहाँ से, नहीं तो बड़ी मार खाएगा। भाग यहाँ से। चलो भैया, हमको इनसे नहीं उलझना चाहिए, चलो यहाँ से। दोनों भाई बहन रोते हुए वहां से चले जाते हैं। घर आने पर उनको रोते हुए देखकर राधा और श्यामू परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? गुड़िया रोते हुए सारा किस्सा बता देती है और सब जानकर, हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू हम गरीबों का। इतनी मुश्किल से खुशी की 2 घड़ियां नसीब होनी थी और वो भी किसी ने छीन ली। राधा, तू हिम्मत मत हार। मैं आज रात भर काम करूंगा और कल होली के लिए अपने बच्चों के लिए मिठाई और खिलौने लेकर आऊंगा। नहीं पिताजी, हमको कुछ नहीं चाहिए। दोनों बच्चे रोते हुए सो जाते हैं। राधा और श्यामू दोनों रात को और खिलौने बनाने लगते हैं। भगवान ने भी कैसी दुनिया बनाई है। एक तरफ तो लोगों के पास इतना पैसा है कि पानी की तरह बहाते हैं, और दूसरी तरफ हम जैसों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। दोनों काम करते हैं और रात हो जाती है। आज होली थी। जगह जगह दुकानें सजी थीं। बच्चे सुंदर सुंदर पिचकारी से खेल रहे थे। कोई गुब्बारे मार रहा था तो कोई रंगों से खेल रहा था। लेकिन किशोर और गुड़िया घर के अंदर से ये सब देख रहे थे, क्योंकि उनके पास खेलने के लिए कुछ नहीं था। वो रात को खिलौने बनाने को बोल रहे थे ना, अब वही बेचने गए होंगे। लगता है इस बार भी हमारी होली हर साल के जैसे दूसरों को देखने में ही जाएगी। दोनों उदास मन से बाहर देखने लगते हैं। तभी सामने से श्यामू और राधा आ रहे थे, और उन दोनों के हाथ में मिठाई और रंगों के साथ पिचकारियां भी थी। ये लो मेरे बच्चों, होली मनाओ, ये लो मिठाई खाओ। किशोर, गुड़िया, लो आज जी भरकर होली खेलो और मिठाई खाओ। लेकिन माँ, इतने पैसे कहाँ से आए? जब हम लोग रात को खिलौने बना रहे थे तभी वो सेठ जी आए थे। श्यामू, ये लो, ये तुम्हारे पैसे हैं। हाँ, कुछ बदमाशों ने बच्चों से छीन लिए थे, लेकिन मेरे ड्राइवर ने उन बदमाशों को बच्चों से पैसे छीनते हुए देख लिया था। उसने मुझे बताया और मैंने पुलिस को बता दिया। फिर क्या था, पुलिस ने उनको जेल में बंद कर दिया और ये पैसे भी उनसे ले लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। कल बच्चों के लिए मिठाई और खिलौने ले आना और अच्छे से होली मनाना। फिर कल मैं तुमको और खिलौने बनाने के लिए दूंगा। फिर सेठ जी वहां से चले गए। सारा परिवार आज बहुत खुश था। आज पहली बार वो होली मना रहे थे। होली है, होली है, बुरा न मानो, होली है, होली है, होली है। हे भगवान, आज तुम्हारी कृपा से इस गरीब के घर में भी होली मन गई। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।